डेटा साइंस की दुनिया में हमें बहुत सारा डेटा मिलता है। यह डेटा बहुत ज्यादा और समझने में डिफिकल्ट हो सकता है। क्लस्टरिंग एक पावरफुल टूल है जो इसे समझने में हमारी हेल्प करता है। इमेजिन करो, आपके पास अलग अलग फ्रूट्स की एक बास्केट है। क्लस्टरिंग उस तरह है जैसे सिमिलर फ्रूट्स को एक साथ ग्रुप करना। एप्पल्स के साथ एप्पल्स, ऑरेंजेस के साथ ऑरेंजेस। क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। इसका मतलब है कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स के लिए पहले से डिफाइंड लेबल्स नहीं हैं। इसके बजाय हम एल्गोरिदम को डेटा के स्ट्रक्चर को खुद डिस्कवर करने देते हैं। यह डेटा पॉइंट्स को उनकी सिमिलैरिटी के बेस्ड पर ग्रुप करता है। यह सिमिलैरिटी आमतौर पर डिस्टेंस मैट्रिक्स से मेजर की जाती है। उदाहरणों में यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस शामिल हैं। क्लस्टरिंग हमें हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को अनकवर करने में मदद करता है। ये पैटर्न्स कई एप्लीकेशंस के लिए बहुत वैल्यूबल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मार्केटिंग में कस्टमर्स को उनके परचेसिंग बिहेवियर के बेस्ड पर अलग-अलग ग्रुप्स में सेगमेंट करने के लिए क्लस्टरिंग का यूज किया जा सकता है। यह कंपनीज को हर ग्रुप के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को टेलर करने की परमिशन देता है। क्लस्टरिंग डेटा साइंस डोमेन्स में क्रूशियल रोल प्ले करता है। It's used in image recognition, natural language processing, and anomaly detection. Customer segmentation में businesses clustering का use similar purchasing habits वाले customers को group करने के लिए कर सकते हैं। यह उन्हें targeted marketing campaigns और personalized recommendations बनाने में enable करता है। Fraud detection में clustering suspicious transactions को identify करने में help करता है। Clustering image analysis में भी useful साबित होता है। एक सर्च इंजन के बारे में सोचें जो कैट सर्च करने पर कैट की इमेजेस रिटर्न करने के लिए क्लस्टरिंग का यूज करता है। पार्टीशनिंग मेथड्स डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट टीम्स या क्लस्टर्स को असाइन करने जैसे हैं। के मींस क्लस्टरिंग सबसे पॉपुलर पार्टीशनिंग मेथड्स में से एक है। इमेजिन करो कि आप 100 प्लेयर्स के साथ एक सॉकर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप उन्हें इक्वल स्किल लेवल की 5 टीम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। के मींस आपको यह एफिशिएंटली करने में हेल्प करेगा। हम प्रत्येक डेटा पॉइंट को नियरेस्ट सेंट्रॉइड को असाइन करते हैं। हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि सेंट्रॉइड सिग्निफिकेंटली चेंज न हो जाएं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्लस्टर्स का एक हायरार्की बनाता है। एक फैमिली ट्री को इमेजिन करो। यह आपके डेटा के लिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में दो अप्रोचेस हैं, एग्लोमरेटिव और डिवाइसिव। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग हर डेटा पॉइंट को एक सेपरेट क्लस्टर मानकर स्टार्ट होता है। यह क्लोजेस्ट क्लस्टर्स को मर्ज करता है। यह प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में न हो। डिवाइसिव क्लस्टरिंग सभी डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर में लेकर स्टार्ट होता है, फिर उन्हें स्मॉलर क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। सेक्शन 5 डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंस रीजन्स में क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग अलग अलग शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स को खोजने में माहिर है, खासकर नॉइजी डेटा में। एक क्राउडेड पार्क में लोगों के ग्रुप्स को खोजने की कोशिश करने की कल्पना करो। कुछ ग्रुप्स टाइटली पैक्ड हो सकते हैं, जबकि अन्य मोर स्प्रेड आउट हो सकते हैं। एक पॉपुलर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम DBSCAN है, जो डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज के लिए स्टैंड्स करता है। DBSCAN क्लस्टर्स को हाई डेंसिटी के एरियाज के रूप में डिफाइन करता है, जो लो डेंसिटी के एरियाज से अलग होते हैं। यह कोर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, जो एक स्पेसिफिक रेडियस के भीतर एक निश्चित संख्या में नेबरिंग डेटा पॉइंट्स से सराउंडेड होते हैं। आइए अपने पार्क एनालॉजी के बारे में फिर से सोचें। DBSCAN पास-पास खड़े लोगों के ग्रुप्स को कोर पॉइंट्स के रूप में आइडेंटिफाई करेगा। यह फिर क्लस्टर्स बनाने के लिए इन कोर पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा। जो लोग किसी भी डेंस ग्रुप का पार्ट नहीं हैं, उन्हें आउटलायर्स या नॉइज माना जाएगा। सेक्शन 6 ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग। इफिशिएंसी के लिए स्पेस को ग्रिड में डिवाइड करना। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग एक एफिशिएंट अप्रोच प्रदान करता है, विशेष रूप से लार्ज डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए।
एक सिटी मैप को ग्रिड में डिवाइड करने की कल्पना करो। प्रत्येक ग्रिड सेल सिटी के एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग डेटा स्पेस को ग्रिड स्ट्रक्चर में डिवाइड करके उसी तरह काम करता है। यह मेथड स्पेस को एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स में क्वांटाइज करता है। यह फिर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के बजाय ग्रिड सेल्स पर क्लस्टरिंग परफॉर्म करता है। यह सिग्निफिकेंटली कॉम्प्यूटेशनल कॉस्ट को कम करता है, जिससे यह लार्ज डेटा सेट्स के लिए सूटेबल हो जाता है। एक ऐसे सिनारियो पर विचार करें जहां आप किसी सिटी में हाउसेस के डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस करना चाहते हैं। ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग आपको प्रत्येक ग्रिड सेल के भीतर आने वाले हाउसेस की संख्या का एनालिसिस करके हाई और लो हाउसिंग डेंसिटी वाले एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 7 मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टर्स के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल मान लेना। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग मानता है कि डेटा अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के मिश्रण से जनरेट होता है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक पॉपुलर मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम गॉसियन मिक्सचर मॉडल या जीएमएम है। जीएमएम मानता है कि प्रत्येक क्लस्टर एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करता है। इसका एम इन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के पैरामीटर्स को फाइंड करना है जो डेटा को बेस्ट फिट करते हैं। एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को प्रत्येक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होने की प्रोबेबिलिटी के बेस्ड पर क्लस्टर्स को असाइन करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास स्टूडेंट हाइट्स का एक डेटा सेट है। जीएमएम दो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस की पहचान कर सकता है, एक मेल स्टूडेंट्स के लिए और एक फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन का अपना मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, जो प्रत्येक जेंडर ग्रुप के भीतर एवरेज हाइट और हाइट्स के स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 8 क्लस्टरिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्लस्टरिंग को डाइवर्स फील्ड्स में एप्लीकेशंस मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं मार्केटिंग एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, सिमिलर डेमोग्राफिक्स, परचेस हिस्ट्री या ब्राउजिंग बिहेवियर वाले कस्टमर्स को ग्रुप करना। इमेज सेगमेंटेशन एंड एनालिसिस, इमेजेस में ऑब्जेक्ट्स या रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट की पहचान करने के लिए सिमिलर कलर्स या टेक्सचर्स वाले पिक्सेल्स को ग्रुप करना। अनोमली डिटेक्शन, अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स या पैटर्न्स की पहचान करना जो नॉर्म से सिग्निफिकेंटली डिविएट करते हैं, संभावित रूप से फ्रॉड या सिस्टम एरर्स का संकेत देते हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस एंड टेक्स्ट माइनिंग, सिमिलर टॉपिक्स या थीम्स वाले डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करना, जिससे जानकारी को ऑर्गेनाइज और रिट्रीव करना आसान हो जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोमिक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए सिमिलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स या फंक्शंस वाले जीन्स या प्रोटीन्स को क्लस्टर करना। सेक्शन 9 राइट क्लस्टरिंग मेथड चुनना। सबसे सूटेबल क्लस्टरिंग मेथड का सिलेक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें शामिल हैं डेटा सेट साइज एंड डायमेंशनैलिटी। कुछ मेथड्स दूसरों की तुलना में कॉम्प्यूटेशनली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और लार्ज डेटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं भी हो सकते हैं। क्लस्टर शेप एंड डेंसिटी, अलग अलग मेथड्स की क्लस्टर्स के शेप और डेंसिटी के बारे में अलग अलग असम्पशंस होती हैं। नॉइज एंड आउटलायर्स, कुछ मेथड्स दूसरों की तुलना में नॉइज और आउटलायर्स के प्रति ज्यादा रोबस्ट होते हैं। इंटरप्रेटेबिलिटी एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ मेथड्स दूसरों की तुलना में समझने और इंप्लीमेंट करने में आसान होते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन क्लस्टरिंग की पावर को अपनाना। क्लस्टरिंग डेटा साइंस में एक फंडामेंटल टेक्निक है जो हमें डेटा के भीतर हिडन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को अनकवर करने की परमिशन देता है। कस्टमर सेगमेंटेशन से लेकर अनोमली डिटेक्शन तक, क्लस्टरिंग वेरियस डोमेन्स में एक वाइटल रोल प्ले करता है। अलग अलग क्लस्टरिंग अप्रोचेस और उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझकर हम अपने डेटा से वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए क्लस्टरिंग की पावर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डेटा साइंस की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं, क्लस्टरिंग के फैसिनेटिंग रेल्म और इसके लगातार
एक्सपैंडिंग एप्लीकेशंस का एक्सप्लोर करना जारी रखें।